गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज बच्चों हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया कविता जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की इच्छा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इस कविता को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कविता को, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। बच्चों, ये वीर रस की कविता है। इसका अर्थ देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। जो पुष्प है, फूल है, वह उसकी इच्छा क्या है, ये इस कविता में बताया गया है। वो कहता है, फूल कहता है कि मेरी चाह नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, सुरबाला का मतलब होता है देव कन्या, सुंदरी के गहनों में गूथा जाऊं, सुंदरी के गहना बनूं, उसका हार बनूं, उसके हार में गूथा जाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मैं प्रेमी की माला में गुथ कर, उसकी माला बनकर अपनी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। सम्राटों के शव को जो फूलों से लाद दिया जाता है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाऊं, डाला जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और ये पुष्प कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे देवों के सिर पर चढ़ाया जाए, और जब मैं देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं तो मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं, ऐसा भी मेरी इच्छा नहीं है। मैं नहीं इतराना चाहता हूँ अपने भाग्य पर, मैं देवों के सिर पर भी चढ़कर इतराना नहीं चाहता हूँ, अर्थात मैं देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ। फिर क्या चाहता है ये, फिर ये फूल क्या चाहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, हे माली, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि, वह धरती जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मातृभूमि है जो मेरी, उस भूमि पर उस भूमि के लिए लड़ने वाले वीर योद्धा सैनिक जो जाते हैं, जब जाने लगें तो उनके रास्ते में मुझे बिछा देना, मुझे चढ़ा देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, उस रास्ते पर जो कई वीर जाते हैं, योद्धा जाते हैं, जब अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जो सैनिक लड़ने जाते हैं, उनके रास्ते में मुझे बिछा देना। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी ना। इस कविता को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। ये सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। आपको काव्य संग्रह हिम तरंगिनी के लिए 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्म भूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित माखनलाल चतुर्वेदी का निधन 23 जनवरी 1968 को हुआ। बच्चों, इस कविता में
फूल की इच्छा बताई गई है। कितनी अच्छी एक पुष्प की इच्छा है जो अपने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले लोग हैं, सैनिक हैं, वीर योद्धा हैं, उनके मार्ग पर वो बिछना चाहता है। ना तो वो देवता के सिर पर चढ़ना चाहता है, ना सम्राट के शव पर जाना चाहता है, और ना ही जो देवकन्या सुंदरी की माला बनना चाहता है, ना तो उनका श्रृंगार बनना चाहता है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कविता में सुरवाला किसको कहा गया है? किन्हीं 4 पुष्पों के नाम बताइए। बच्चों, पुष्प किस चीज़ की चाह नहीं रखता है? पुष्प वनमाली से क्या कहता है? पुष्प देवों के ऊपर क्यों नहीं चढ़ना चाहता है? बच्चों, आप लोगों को अगर देश सेवा का मौका मिले तो क्या तुम देश की सेवा करना चाहते हो? और अगर देश सेवा के लिए तुम सैनिक बन गए, एक कुशल सैनिक बन गए, तो क्या करोगे? ज़रा हमें बताइए। और हमें क्या फूल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? आप अपने घर में कौन कौन से फूल लगाना चाहेंगे और क्यों? बच्चों, अपने देश के लिए सम्मान होना चाहिए। अपनी मातृभूमि जिस पर हम जन्म लेते हैं, जिस पर हम पलते बढ़ते हैं और अपने जीवन को आसान बनाते हैं, तो उस देश के लिए हमें हमारे प्रति कर्तव्य है, हमारे परिवार के लिए कर्तव्य है। उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य हमारे समाज के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। हम पहले इस देश के हैं, इस धरती के हैं, देश के हैं, समाज के हैं, परिवार के हैं, उसके बाद फिर हम अपने लिए हैं। ऐसा हमें अपने विचार रखने चाहिए और बनाने चाहिए। तो बच्चों, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आज हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कविता या कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।